तो आज हम देखेंगे पीएचडी का एक छोटा सा टॉपिक इन्फॉर्म कंसेंट। जो हमारा पीएचडी का चैप्टर है एथिक्स इन हेल्थ केयर एंड रिसर्च, उसका एक छोटा सा टॉपिक है और कॉमनली पूछ लेते हैं एग्जाम में शॉर्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। तो इन्फॉर्म कंसेंट क्या होता है? इन्फॉर्म कंसेंट एक लीगल और एथिकल कंसेप्ट है और ये पेशेंट की जो राइट टू ऑटोनॉमी है उसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है। जो हमारा न्यूरेमबर्ग कोड है इसका सबसे बड़ा प्रिंसिपल और फर्स्ट स्टेटेड प्रिंसिपल है, ये जो पहला प्रिंसिपल है और सबसे बड़ा प्रिंसिपल इसी पर है, इन्फॉर्म कंसेंट पर। अब जो न्यूरम्बर्ग कोड है वो कंसेंट के 4 एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करता है, यानी कि क्या एट्रीब्यूट्स हैं कि हमने कंसेंट जो लिया वो सही है कि नहीं। तो सबसे पहला है कि वॉलंटरी, यानी कि जो भी पेशेंट को हमें कंसेंट दे रहा है वो वॉलंटरीली वो कंसेंट दे रहा हो, यानी कि कोई भी उस पर प्रेशर ना हो किसी भी चीज़ का, अपनी मर्जी से वो कंसेंट दे रहा हो। दूसरी चीज़ है लीगली कॉम्पिटेंट, यानी कि पेशेंट है वो लीगली इतना कॉम्पिटेंट हो कि वो चैलेंज कर सके। अगर मान लो कोई कंसेंट अगर उससे ज़बरदस्ती लिया जा रहा है तो वो उसको चैलेंज कर सके कि भाई मेरे से ज़बरदस्ती कोई कंसेंट क्यों लिया जा रहा है। तो कोई माइनॉरिटी वगैरह वाला सीन ना हो, या फिर वो कोई ओप्रेस्ड इंडिविजुअल ना हो, या ओप्रेस्ड कोई ग्रुप ना हो जो इतना लीगली कॉम्पिटेंट ही नहीं है कि वो चैलेंज कर पाए कि मुझसे कंसेंट लिया गया और मेरी मर्जी के खिलाफ लिया गया। तो लीगली कॉम्पिटेंट होना चाहिए वो। फिर इन्फॉर्म्ड भी होना चाहिए, उसको अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी हो हमने कि हम उसका किस चीज़ के लिए कंसेंट ले रहे हैं। और फिर फोर्थ पॉइंट है कॉम्प्रीहेंडिंग, यानी कि जो भी हमने उसको इन्फॉर्मेशन दी है कि ये प्रोसीजर आप पे हम करने वाले हैं, तो उस प्रोसीजर को वो अच्छे से समझ चुका हो। ठीक है, अगर मान लो उसको सिर्फ बता दिया हमने लेकिन वो कुछ भी समझा नहीं, तो फिर वो कंसेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा, तो फिर वो इन्फॉर्म कंसेंट नहीं है। तो अच्छे से पेशेंट को समझना जरूरी है। तो इन्फॉर्म कंसेंट के 2 स्टेप प्रोसेस होता है। ये एक तरह से 2 स्टेप प्रोसेस है। इसको सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करना है पेशेंट को। इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड टू पेशेंट, इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड टू पेशेंट। इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट को पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप पे क्या ट्रीटमेंट हम करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद पेशेंट अपने आप को मतलब एक तरह से हमें बोलेगा कि हाँ उसको जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दी है उसको अच्छे से समझ में आ गई। पेशेंट सेटिस्फाइड सेटिस्फाइज हिमसेल्फ दैट ही अंडरस्टैंड्स। और फिर बेस्ड अपॉन हिज अंडरस्टैंडिंग वो ये डिसाइड करेगा कि उसको उस ट्रीटमेंट में जाना है या उसको ट्रीटमेंट नहीं करवाना। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने सबसे पहले पेशेंट को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, उसके बाद पेशेंट ने उस इन्फॉर्मेशन को समझा और उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि उसको ट्रीटमेंट लेना है या नहीं लेना। तो ये एक तरह से इन्फॉर्म कंसेंट का प्रोसेस होता है। कब इन्फॉर्म कंसेंट में क्या क्या आता है? इन्फॉर्म कंसेंट में आता है, एक तो हम सारी डिस्क्रिप्शन दे प्रोसीजर्स की, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसीजर्स, यानी कि जो भी हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं, जो भी प्रोसीजर पेशेंट पे करने वाले हैं उसका हमें अच्छे से डिस्क्रिप्शन देना है पेशेंट को। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी रीजनेबली फोरसीएबल रिस्क या डिस्कम्फर्ट, यानी कि पेशेंट पे जब हम ट्रीट कर रहे होंगे, पेशेंट के ऊपर कोई भी प्रोसीजर कर रहे होंगे, तो उस प्रोसीजर के दौरान अगर पेशेंट के ऊपर कोई रिस्क आने के चांसेस है या कोई डिस्कम्फर्ट आने के चांसेस है तो वो भी हमें पहले से बता के रखना है। जैसे मान लो क्लास 2 कैविटी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और कैविटी बहुत ज़्यादा डीप है, और पेशेंट को ये बता के रखना पड़ेगा कि हो सकता है कि चांसेस हो कि पल्प एक्सपोज हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए। ठीक है, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना पड़े, तो पेशेंट को ऐसे बता के रखना है। फिर पेशेंट को हमें बेनिफिट के बारे में बता के रखना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी बेनिफिट्स दैट ही कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट, यानी कि ट्रीटमेंट के बाद उसको जो भी बेनिफिट होगा वो उसको बता के रखना है कि आपको अगर आप ये प्रोसीजर करवाते हो तो आपको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। फिर उसके बाद अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव प्रोसीजर पे हमें बताने कि मान लो आपको ये ट्रीटमेंट नहीं करवाना, तो इसके सेकंड ऑप्शन में आप ये करवा सकते हो कि मान लो आपको कोई एक ट्रीटमेंट है वो नहीं करवाना, तो आप उसकी जगह ये ट्रीटमेंट करवा सकते हो, लेकिन ये उससे बेटर नहीं है, यानी ऑल्टरनेट है एक तरह से। अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट बता के रखना है आपको। फिर उसके बाद आपको पेशेंट को ये कंफर्मेशन देनी है कि जो भी अपने स्टेटमेंट्स दे रहा है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, कॉन्फिडेंशियल टू एन एक्सटेंट। फिर उसके बाद पेशेंट से ये स्टेटमेंट लेनी है कि पेशेंट को अच्छे से समझ में आ चुका है प्रोसीजर। पेशेंट
हैज़ अंडरस्टूड द प्रोसीजर एंड इज विलिंग टू अंडरगो ट्रीटमेंट। तो पेशेंट से हमें रिटर्न में एक तरह से हमें ये पेशेंट से स्टेटमेंट लेनी है कि वो समझ चुके हैं पूरा प्रोसीजर, जो भी हमने उसको बताया है, जो भी हमने ऊपर चीज़ें बात करी है, उसके प्रोसीजर जो हमने समझाया, फिर हमने उसके रिस्क जो हमने उसको बताए, फिर उसके बाद हमने उसको बेनिफिट्स बताए, उसके बाद हमने उसको अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी सजेस्ट किए, और उसको हमने ये भी बोला कि आपके जो भी स्टेटमेंट है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, और फिर उसके बाद पेशेंट को जो भी स्टेटमेंट देता है वो हमें रिकॉर्ड करनी है, और फिर लास्ट में सिग्नेचर ऑफ द पेशेंट, सिग्नेचर ऑफ पेशेंट। और अगर उस पेशेंट के साथ में कोई विटनेस है तो विटनेस के भी सिग्नेचर लेगा। कोई हो गया हमारा इन्फॉर्म कंसेंट।